हेलो गाइस, मैं जितेंद्र तिवारी एक बार फिर से अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं और साथ ही आप लोगों के प्रति आभार भी प्रकट करता हूं कि आप सारे लोगों का सहयोग लगातार मुझे मिलता रहा, जिसके कारण ही आज हमारा चैनल मोनेटाइज हो गया है। और हमारे सारे वीडियोस पर जो लगभग 300 वीडियोस पड़े हमारे चैनल पर, सारे वीडियोस पर 5-5, 6-6, 7-7, 8-8 ऐड लग गए हैं और ये बड़ा ही शुभ संकेत है, बहुत ही बढ़िया इंडिकेशन है हमारे आपके सबके लिए। और कहीं न कहीं अब इस पेंडेमिक के दौरान, इस महामारी के दौरान भी लक्ष्मी जी की कृपा लगातार मिलती रहेगी। आप जानते हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा उन्हीं को मिलती है सबसे ज्यादा जिन पर सरस्वती की भी कृपा रहे। तो हमारे आप पर तो लक्ष्मी जी की और सरस्वती की कृपा दोनों की बनी रहेगी, जिसके कारण ही लगातार हमारा आपका सबका जो ड्रीम है, जो सपने हमने संजोए रखे हैं, वो सपने अब पूरे होने जा रहे हैं, है ना। तो प्लीज आपसे दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि जो ऐड आज चलेगा ना, वो ऐड को प्लीज स्किप मत करना भाई आप, और थोड़ा सा ऐड देख लेना, है ना। तो थोड़ा सा सहयोग आप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से अगर आप करेंगे तो और ज्यादा एनर्जी के साथ और ज्यादा उत्साह के साथ, या यूं कहें कि दुगनी उत्साह के साथ हम आपके साथ काम करते रहेंगे और इसका प्रतिफल भी आपको अच्छा मिलता रहेगा। और आप देखेंगे कि आपके एग्जाम हॉल में जो क्वेश्चंस होंगे जीके, जीएस, एसएसटी के, लगभग वही क्वेश्चंस होंगे जो मैं बताता हूं, जो मैं पढ़ाता हूं। ओके, तो ये मेरा विश्वास है और डे 1 से ही मेरा जो कमिटमेंट रहा है, उस कमिटमेंट पर मैं खरा उतरूंगा। साथ ही साथ आपको भी थोड़ा सा इफर्ट्स लगाना होगा। तो आज एक इम्पोर्टेंट सेगमेंट लेकर आया हूं मैं, जिसमें हम लोग प्राचीन इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री की कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से भैया एक नए क्वेश्चन जरूर आता है। आगे करंट में भी कोई बुक से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे साल भर में जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर बुक्स लिखी गई और उनके राइटर कौन है, किसने किताब लिखी, लेखक और पुस्तक। तो मॉडर्न करंट में भी ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ये एंशियंट हिस्ट्री की पॉइंट ऑफ व्यू से बुक्स हैं जो बड़ी ही ऐतिहासिक और हिस्टोरिकल बुक्स हैं, जहां से लगातार क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस टॉपिक को आप जरा भी अवॉइड नहीं करेंगे। आगे आप लोगों की डिमांड है कि सर करंट भी पढ़ाइए, तो बस हफ्ते 5 दिन का समय दो भाई साहब, आपको मैं एकदम करंट तैयार हो रहा है और एकदम रेडीमेड टू द पॉइंट एक नंबर करंट तैयार किया जा रहा है। और वहां से भी आप देखना, आपको फायदा ही होगा, लॉस होने नहीं मेरी क्लास से, ये मेरा आपसे वादा रहा। तो एक तो हम करंट में बुक्स पढ़ते हैं, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पे जो बुक्स छपती हैं उनके लेखक पूछे जाते हैं, या लेखक दे देगा तो किताब पूछेगा। और ऐसे ही प्राचीन इतिहास या एंशियंट हिस्ट्री में भी बुक्स पूछी जाती हैं। तो देख पा रहे होंगे हेडिंग डली है, इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास की महत्वपूर्ण या प्रमुख किताबें। एक तरफ दिया हुआ है बुक्स, किताब, और फिर लेखक। एक तरफ बुक्स, एक तरफ राइटर, लेखक। ओके, तो ये जो कॉलम है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कॉलम है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको आप जरा भी भैया अवॉइड मत करना। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अर्थशास्त्र से लेकर कहां तक, वराह मिहिर की बृहद संहिता तक। तो ये पूछा गया है जो अर्थशास्त्र किताब है किसने लिखी, तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त ने लिखी। तो चाणक्य का ही दूसरा नाम कौटिल्य है और तीसरा नाम क्या है, विष्णुगुप्त है। हुआ क्लियर? तो जरा भी इसमें कंफ्यूज मत होना, चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त एक ही है। आपको इतिहास में मैंने बताया था, आगे बताऊंगा कि नहीं, चाणक्य का अपमान कर देता है घनानंद, जो कि नंद वंश का अंतिम राजा था मगध वंश अंपायर में। तो नंद वंश का इन्होंने समूल विनाश करवा दिया चाणक्य ने। खुद में उतनी क्षमता थी नहीं, शरीर से बलिष्ठ नहीं थे, तो शरीर बुद्धि से तो बहुत तेज थे जनाब। तो इनको बलिष्ठ आदमी मिला कौन,
चंद्रगुप्त मौर्य, जिसको इन्होंने इतना एक्सपर्ट कर दिया, इतना निपुण कर दिया कि अपना प्रतिशोध इन्होंने पूरा कर दिया और मौर्य वंश की स्थापना करवाई चाणक्य ने। तो चाणक्य नीति भी सुना होगा आपने, है ना, साम दाम दंड भेद वाला पॉलिसी, कि कोई आदमी अगर आपकी बात ना माने तो पहले साम दाम दंड भेद, 4 नीतियां उन्होंने बताई। साम समझाओ बुझाओ, दाम खरीदो, देखो बिकता है कि नहीं बिकता है, लालच में आता है नहीं आता है, साम दाम दंड। फिर उसके क्या करो, डराओ धमकाओ, मारो पीटो, किसी प्रकार से उसे मेंटली टॉर्चर करो, शारीरिक यातनाएं पहुंचाओ, फिजिकल टॉर्चर करो, और फिर भी ना माने, एकदम अड़ी ही रहे अपने डिसीजन पर, निश्चय पर, तो भेद लगा दो। तो कहीं ना कहीं फिर कोई गणित लगा दो और उसे घर परिवार में ही तोड़वा दो कि वो अकेला हो जाए, और फिर क्या होगा, उसे मारना आसान हो जाएगा या उसे झुकाना आसान हो जाएगा। तो साम दाम दंड भेदी, ये नीति सुना होगा, बड़ी ही ऐतिहासिक नीति है, चाणक्य नीति से ही ली गई है। तो अर्थशास्त्र किस पर लिखी गई है, तो अर्थशास्त्र को इंग्लिश में भी अर्थशास्त्र बोलेंगे, इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे। किताब का नाम है चाणक्य की अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स नहीं बोलेंगे, अर्थशास्त्र बोलेंगे। तो अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई, पॉलिटिक्स, राजनीति पर लिखी गई है, पूछा गया प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ओके, तो अर्थशास्त्र इज रिटेन ऑन पॉलिटिक्स, ओके, नॉट फॉर इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र से लेकर हमें वराहमिहिर, बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे ये, बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे वराहमिहिर। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब गुप्त वंश, तो गुप्त वंश में एक आएगा चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इसके दरबार में वराहमिहिर थे, और नवरत्न उनके भी दरबार में थे, और नवरत्न आगे अकबर के दरबार में भी थे। तो हम लोग नवरत्न के बारे में भी पढ़ेंगे, चाहे वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में हो या चाहे अकबर के दरबार में। सुना होगा आपने विक्रम बेताल की कहानी, तो जो बचपन में देखा होगा सीरियल वगैरह ना, एक भूत टाइप का होता है, वो पीछे कंधे पे बैठा रहता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के या विक्रम के, और उनसे पहेलियां पूछता है ना, पहेली नहीं बता पाते तो उड़ जाता है, देखा पक्का होगा आपने। तो बेताल कौन है, जादूगर था बाय प्रोफेशन। तो वो भी नवरत्न में शामिल था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, और ये तो जनाब वराहमिहिर बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, है ना। तो ये जितनी भी किताबें हैं उनसे संबंधित लेखक दिए गए हैं, किताबें दी गई हैं, संबंधित लेखक दिए गए हैं। तो इनको प्लीज आप बढ़िया नोट्स बनाकर तैयार कर लो और माइंड में हमेशा के लिए सेट कर लो। जैसे आपसे पूछ लिया जाए तुरंत ही ये ऐतिहासिक बुक के राइटर, लेखक का नाम आपके मन में आ जाए, दिमाग में आ जाए। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बुक्स आपको नोट करनी पड़ेंगी। तो शुरू से अगर नोट करें तो देखा जाए, अर्थशास्त्र किसने लिखी भाई, चाणक्य ने लिखी। इन्हीं का दूसरा नाम कौटिल्य, तीसरा विष्णुगुप्त, देन आफ्टर मुद्रा राक्षस विशाखदत्त ने लिखी। कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी, ओके, कथा सरित सागर सोमदेव ने लिखी। राज तरिंगिणी कल्हड़ ने लिखी। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी। मालविकाग्निमित्रम, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंश महाकाव्यम, ये किताब किसने लिखी, कालिदास ने लिखी। तो रघुवंश महाकाव्यम भी एक किताब इन्हीं की है, लिखना हो तो लिख लें आप, 2 तो लिखी गई हैं। नेक्स्ट है मृच्छ कटिकम, शूद्रक ने लिखी। पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने लिखी, बहुत सुना होगा पंचतंत्र की कहानियां। नेक्स्ट कामसूत्र वात्स्यायन ने लिखी। कामसूत्र पर कई सारी मूवीज भी बन चुकी हैं, कई सारी वीडियोस वगैरह भी हैं। तो कामसूत्र को एकदम हमें नेगेटिव नहीं लेना है, इसको थोड़ा सा पॉजिटिव वे में भी लेना है, और इसका जो इम्पोर्टेंस है जीवन में उसको देखते हुए भी ये किताब बहुत ही ऐतिहासिक किताब रही है। प्राचीन काल से ही इसकी इंपॉर्टेंस रही है, उस किताब का महत्व रहा है। आज भी इस आधुनिक समय में भी इस कामसूत्र नामक किताब की महत्ता, इंपॉर्टेंस कम नहीं हुई है। तो ये कहीं न कहीं महान ऋषि का तप, त्याग और बलिदान का प्रतिफल है। कामसूत्र नामक किताब किसने लिखी, वात्स्यायन ने लिखी, ऋषि थे। नेक्स्ट चचनामा मोहम्मद अली कूफी ने लिखी। स्वप्नवास दत्त
ऋषि भास लिखते हैं। हितोपदेश ये भी बहुत जगह आपने सुना होगा। हितोपदेश नारायण ने लिखी। बुद्ध चरित अश्वघोष ने लिखी। अश्वघोष कौन है पता है? ये कनिष्क के दरबारी थे और जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन कश्मीर में, उसकी अध्यक्षता अश्वघोष ही करते हैं और उपाध्यक्ष वसुमित्र थे। बौद्ध धर्म में मैंने आपको पढ़ा रखा है। नेक्स्ट है हर्षचरित और कादंबरी। किसने लिखी? बाणभट्ट ने लिखी। बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। ओके। नेक्स्ट है इंडिका। मेगास्थनीज ने लिखी। तो आप जानते होंगे सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य में 305 ईसा पूर्व में बीसी में लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई के बाद सेल्यूकस पराजित हुआ और सेल्यूकस ने अपनी लड़की हेलेना की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी और दहेज स्वरूप या गिफ्ट के रूप में मेगास्थनीज अपने दरबारी अपने दूत मेगास्थनीज को हमेशा के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेज दिया। तो इंडिका से भी तत्कालीन समाज के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है। ये एक इम्पोर्टेंट किताब है, इसको भी याद करना है। नेक्स्ट है चरक संहिता। चरक तो चरक कनिष्क आपने बताया ही मैंने, तो कनिष्क के समय में ये चरक भी थे। चरक ने चरक संहिता लिखी थी। तो बहुत सारी आयुर्वेदिक बातें, बहुत सारी जड़ी बूटी वाली बातें, कौन सी बीमारी हो तो कौन सी जड़ी बूटी यूज करी जाए, कौन सा कैसा उपचार, किस बीमारी के लिए क्या उपचार है, कैसे उसका निदान किया जाए। तो ये एक बहुत ऐतिहासिक और इम्पोर्टेंट किताब है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चरक संहिता चरक ने लिखी। नेक्स्ट है आयुर्वेद। तो धन्वंतरी ने लिखी। धन्वंतरी भी एक बहुत बड़े ऋषि थे, वैद्य थे और धन्वंतरी भी नवरत्न में शामिल थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ओके। तो धन्वंतरी की आयुर्वेदिक दवाएं सुना होगा ना आपने। तो धन्वंतरी की ये आयुर्वेद किताब भी बड़ी फेमस है। फिर है बृहद संहिता। वराहमिहिर ने लिखी। खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोनॉमर थे और इनके बारे में मैंने बताया है ही आपको कि ये भी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबारी थे, उनके नवरत्नों में शामिल थे। आगे हम लोग अकबर के नवरत्न भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग मान सिंह, अबुल फजल, बीरबल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। तो नवरत्न अगर पूछ लिया जाए निम्न में से किस राजा के समय में नवरत्न थे, तो नवरत्न या 9 जेम्स वर लिविंग इन व्हिच पीरियड या व्हिच किंग टाइम पीरियड? ए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी अकबर, सी बोथ ए एंड बी और डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या लगाएंगे आप? सी बोथ ए एंड बी। अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य दोनों के दरबार में ही नवरत्न थे। ठीक। एक मेडिवल हिस्ट्री में नवरत्न की बात करी जाएगी। अकबर मेडिवल हिस्ट्री का राजा है और एंशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास का राजा कौन है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है। दोनों ही अपने आप में महान राजा थे। तो ये कुछ हिस्टोरिकल ऐतिहासिक किताबें थी, प्राचीन इतिहास एंशियन हिस्ट्री की। आशा करता हूं कि ये इंपॉर्टेंट बुक्स का कलेक्शन आपको एक ही जगह मिल गया और अच्छे से आप लोग इन बुक्स और इनके राइटर्स को याद कर लेंगे, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा किताबों पर न ध्यान भटकाना पड़े, न भटके आप, और कंक्रीट वे में, रेडीमेड वे में आपको एक ही जगह से, एक ही वीडियो से पूरा निचोड़ मिल सके। यही मेरी आशा रहती, यही आशा रहेगी। तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐड थोड़ा सा जरूर देखें। आप ऐड स्किप ना करें, ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। जय हिंद, जय भारत।